नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चिंताएं बढ़ गई हैं जब से राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तब से पूरा तंत्र परेशान, हताश और निराश लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया में जो पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या 2029 में भी सनातन धर्म के लोग हमें प्रधानमंत्री बनाएंगे। गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोग एआई के द्वारा ऐसी फोटो जनरेट करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिससे हिंदू सेंटीमेंट को, हिंदू भावनाओं को उभारा जाए। चुनाव 2029 में है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वह सच हो जाए। तो 1 साल में अगर सरकार गिर जाती है तो शर्तिया मध्यावधि चुनाव होंगे और उस मध्यावधि चुनाव का सामना करने के लिए अगर देखा जाए तो तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि मध्यावधि चुनाव होगा या कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। बावजूद इसके जो कुछ अभी जमीन पर दिखाई दे रहा है, अगर उसके आधार पर भी आकलन किया जाए तो माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की हालत पतली हो गई है और राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ बड़ी लकीर बना दी है। नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 12 वर्षों से यही कोशिश रही है कि अपनी लकीर तो बड़ी की ही जाए, कांग्रेस की लकीर छोटी नहीं बल्कि खत्म कर दी जाए। लेकिन इस चाहत को अगर नरेंद्र मोदी ने कई बार कई मंचों पर कहा भी, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कही भी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। और जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उस समय नरेंद्र मोदी को बेतहाशा निराशा महसूस हुई, क्योंकि दक्षिण का किला राहुल गांधी के हवाले हो गया और उत्तर के सभी बड़े किले नरेंद्र मोदी के हवाले पहले से ही है। तो राहुल गांधी की जो एंट्री साउथ में हुई है उससे नरेंद्र मोदी की एंट्री पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नरेंद्र मोदी चाह करके भी दक्षिण के किसी राज्य में न सरकार बना सकते हैं और न सरकार गिरा सकते हैं। ऑपरेशन लोटस और वॉशिंग मशीन पूरे उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में हर जगह चल जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में चाणक्य अमित शाह को भी निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसे समय में जब जेन जी सक्रिय हो गया है और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और जितने भी क्षत्रपों को नरेंद्र मोदी ने हराया है, परास्त किया है, छल से, बल से, साम दाम दंड भेद से, वोट चोरी से, एसआईआर से, किसी भी तरह से जिन जिन क्षत्रपों को परास्त किया है वे सब आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर के खड़े हो गए हैं। और ममता बनर्जी ने तो यहां तक दहाड़ लगाई है कि 2 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक की जाए और उसमें सुनिश्चित किया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे गिराया जा सकता है। जो बात राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कही, वही बात अगर अब
ममता बनर्जी कह रही हैं और वही बात जेन जी कह रहा है। और जेन जी न सिर्फ कह रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर देखने में भी आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी इस समय नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ तो नहीं माना जाता है, लेकिन समाज की जो धड़कन होती है उसे जरूर महसूस किया जा सकता है। तो जैन जी को देखिए तो वह नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। मोदी सरकार से, आरएसएस से, भगवा गैंग से, गोदी मीडिया से, पूरे तंत्र से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जैन जी खुश नहीं है। और जब जैन जी नाराज हो गया है तो वह ऐसे अवसर की तलाश कर रहा है या उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब उसके मुताबिक परिस्थितियां बदलेंगे। और परिस्थितियां एक जैसी हमेशा नहीं रहती हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो क्या राहुल गांधी का सच कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ढह जाएगी, इसको सच करने के लिए, इसको जमीन पर उतारने के लिए, नरेंद्र मोदी की लकीर छोटी करने के लिए या नरेंद्र मोदी को झोला उठाने के लिए मजबूर करने के लिए हमें लगता है कि पूरा विपक्ष और उसके साथ जैन जी यानी युवा वर्ग एक साथ खड़ा हो गया है। 98 करोड़ कुल मतदाता हैं इस देश में, जिसमें 45 करोड़ युवा हैं। और अगर आधे से अधिक या लगभग आधे युवा नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने की बात सोच रहे हैं या अवसर ढूंढ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वह अवसर तमाम तरह से उपलब्ध भी होने जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से भद पीट रही है नरेंद्र मोदी की, और एक मस्खरे और जोकर के रूप में दुनिया के कई देशों में इन्हें देखा जा रहा है कि इन्हें इंग्लिश तो आती नहीं, और अगर इंग्लिश में कोई बात होती है तो उस पर जोर का ठहाका लगा करके खीखी खीखी ही करते हैं। तो दुनिया के लोग हंसते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती है, वाकई की बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन इतने जोर से ठहाके लगाता है, खिही खिखी करता है, सिर्फ अकेले, साथ में कोई नहीं, पब्लिक भी नहीं जो देख रही है, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा नहीं होता है कि उस पर हंसा जाए। तो आज यह देश एक गंवार जाहिल के कब्जे में है, और उस कब्जे से मुक्त करने के लिए, और जब जाहिल गंवार है तो उसके अंदर अन्य आपराधिक गतिविधियां भी शामिल है। जिस संगठन से आता है जाहिल, वह संगठन खुद एक आतंकी संस्था के रूप में, आतंकी संगठन के रूप में भारत में ही नहीं दुनिया में चिन्हित की गई। हम आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस आपराधिक मानसिक, आरएसएस की आपराधिक स्थिति छिपी नहीं है। आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश या ऐसा संगठन, भले ही आतंकवादी संगठन हो, वह अस्त्र शस्त्र की पूजा नहीं करता। कितना बड़ा तानाशाह हो, कितना बड़ा हिटलर जैसा फासिवाद का समर्थक हो, लेकिन वह अस्त्र शस्त्र चलाता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं करता। आरएसएस एक ऐसा
संस्था है जो कि संस्कार, बच्चों को संस्कार ही दिया जाता है अस्त्र शस्त्र से। आरएसएस के जितने स्कूल हैं, चाहे वह सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे दूसरे स्कूल हो, चाहे वनांचल में स्थित तमाम स्कूल हो जो आरएसएस के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 2014 से जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब आरएसएस के स्कूल बन गए हैं। वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, हर एक शिक्षा के क्षेत्र का भगवाकरण हो गया है। और इन भगवाकरण की स्थिति में लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उर्वर जमीन मुहैया की और आरएसएस पूरी सक्रियता से न सिर्फ सारे वाइस चांसलर अपने बनाए, अपने का मतलब कि ब्राह्मणों को, अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो क्षत्रियों को, क्षत्रिय भी नहीं मिले तो वैश्य को, इसके अलावा किसी को नहीं। और जिस तरह से इतिहास को बदल दिया गया है और मुगल काल के इतिहास को जितना शामिल किया गया है, उसे पढ़ने पर घृणा, नफरत के अलावा और कुछ नहीं। तो एक तरह से देखा जा सकता है नरेंद्र मोदी का डर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के सरकार के पक्ष में खड़ा होने के बावजूद चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आईटी और सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में, एसआईआर के पक्ष में फैसले दे रहा है और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मदद कर रहा है, और इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि 2029 में या एक साल बाद मध्यावधि चुनाव में उनकी हार हो जाएगी और उस हार को जीत में बदलने की गुहार अभी वह जनता से लगा रहे हैं कि हमें, हे सनातनियों, हमें फिर से जिताइए। और सोशल मीडिया पर यह भी खूब वायरल हो रहा है कि इन 12 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वह अगले 2029 के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। उसका सीधा सा कहना है कि 2029 में अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे चौथी बार, तो संविधान हटा दिया जाएगा। अब की बार 350 पार या 400 पार की मांग नहीं की जाएगी। सरकार बन भर जाए, सत्ता, सियासत, सेना, पुलिस सब कुछ एक बार और हाथ में आ जाए, उसके बाद इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके 1975 की स्थिति ला करके संविधान को हटा दिया जाए और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दिया जाए और संविधान के बदले मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। तो यह सब करने की गूंज सोशल मीडिया पर अगर गूंज चल रही है तो इससे निकल करके ध्वनियां ओबीसी, एससी, एसटी तक तो पहुंच ही रही हैं और पूरा देश भौचक है, आश्चर्यचकित है, हतप्रभ है कि कैसे इस तरह की सोच दक्षिणपंथी शक्तियों में, कम्युनल शक्तियों में ऐसी सोच कैसे जन्म लेती है। यही देख करके सब हतप्रभ हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के लोग जो सोशल मीडिया पर अब कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, वह जिस तरह से गोडसे की सराहना कर रहे हैं, जिस तरह से सावरकर की सराहना कर रहे हैं, हमें लगता है कि सावरकर और गोडसे ने जो किया वह एक देशभक्ति थी आज की सत्ता की माने तो, और उस देशभक्ति को आगे भी तब्दील करने के लिए, बेगुनाहों की जान लेने के लिए, बड़े नेताओं को की हत्या कर देने के लिए अगर वही सब किया जाएगा तो उसकी पहले से सूचना दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर है कि वह सत्ता खो देंगे। राहुल गांधी की इच्छा शक्ति है कि वह सत्ता प्राप्त करें
और सत्ता प्राप्त करके संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें और साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के हक और अधिकार को सुनिश्चित करें। राहुल गांधी एक सकारात्मक दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक दिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को रौंदना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदल करके हिंदू राष्ट्र के कलेवर में ला देना चाहते हैं, पूरे देश का भगवाकरण करना चाहते हैं। तो आज दो शक्तियां दो दिशाओं में जा रही है। एक दिशा नकारात्मकता की ओर जा रही है और दूसरी दिशा सकारात्मकता की ओर जा रही है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, किसका साथ देंगे? जो डर रहा है कि हाँ 2029 में या एक साल बाद हमारी सत्ता चली जाएगी तो हमें झोला उठाना पड़ेगा, और या जो चाहता है कि इस देश से तानाशाही दूर हो, इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करने, संविधान को खत्म करने की जो नियति है और उसके लिए जो सकारात्मक प्रयास है सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल करके उस कार्य संस्कृति से देश को बचाया जाए, वरना यह देश रसातल में चला जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।